कालू चोर, मुझे मेरा खाना वापस कर दे। कालू चोर, मुझे मेरा खाना वापस कर दे। जंगल में एक कौवा था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत ही दुष्ट कौवा था। वह हमेशा दूसरों का खाना छीनता था। कालू हमेशा छोटे बच्चों को डराता रहता था। हा हा हा, भागो यहाँ से भागो, जंगल में शिकारी आया, भागो यहाँ से भागो। सभी पक्षी कालू से तंग आ गए थे। उसी जंगल में एक समझदार और नेक दिल चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम था चंदा। चंदा चिड़िया बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। वह सबकी मदद भी करती थी। चंदा, तुम पेट से हो, थोड़ा अपना ध्यान दिया करो। जितने अच्छे से अपना ध्यान दोगी, बच्चा उतना ही अच्छा पैदा होगा। ताकि मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से देती हूँ, लेकिन काकी मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो चंदा, जहाँ हिम्मत और साथ हो वहाँ सबसे बड़ी मुसीबत भी हार जाती है। तुम डर क्यों रही हो चंदा? उधर कौवी भी पेट से थी, लेकिन कौवी हमेशा गलत काम ही सीखती थी। समय बीतता गया। एक दिन कालू का एक बेटा हुआ। कौवी, मैं चाहता था पहले मुझे बेटा ही हो। भगवान ने मेरा सुन लिया। मैं इसका नाम कुहू रखूंगा। कुहू नाम बहुत अच्छा लगता है मुझे। इधर चंदा को एक बेटी होती है। चंदा अपनी बेटी का नाम मीठी रखती है। धीरे धीरे जब मीठी बड़ी होने लगी तो उसकी माँ उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। और इधर कालू अपने बेटे कुहू को खाना छीनना, चोरी करना और गलत गलत बातें सिखाता रहता था। बेटा, मेहनत करके खाने से अच्छा है दूसरे का खाना छीनकर आराम से पेट भर लो। हमारा जन्म बड़े बड़े काम करने के लिए हुआ है। एक दिन मीठी पानी पीने तालाब के पास गई थी। वहाँ पर कुहू आ जाता है। कुहू पानी कम पी रहा था और शरारत ज्यादा कर रहा था। मीठी बोलती है, पानी पीने आए हो तो शांति से पानी पियो, तुम शरारत क्यों कर रहे हो? कुहू को कोई पहली बार इस तरह से अच्छे से डांट कर समझा रहा था। कुहू को बहुत अच्छा लग रहा था। वह बोला, पहली बार मुझे कोई गलत काम करने से रोका, मुझे बहुत अच्छा लगा। माफ करना, मैं बस खेल रहा था। खेलो, मगर दूसरे का ख्याल रखते हुए। उस दिन से मीठी और कुहू में अच्छी वाली दोस्ती हो जाती है। मीठी कुहू को अच्छे रास्ते पर ले जाती है, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है। जब कुहू अपने घर जाता तो उसके पिता बोलते थे, ओ बेटा, आज कितने लोगों का भोजन छीन कर खाए हो? पापा, चोरी करना बहुत गलत बात होता है। चोरी करके खाने से किसी का पेट नहीं भरता है पापा। अच्छा बेटा, मुझे नहीं पता था। अब तू भी संता बनने चला है। कालू नहीं चाहता था कि उसका बेटा नेक बने। वह कुहू को हमेशा
शरारतों के लिए बोलता था, पर कुहू के दिल में अब एक नई रोशनी जल चुकी थी। वह जानता था कि अच्छाई में ही असली ताकत है। एक दिन जंगल में मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल घिर गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। जंगल में पेड़ टूटने लगे, घोंसले बिखरने लगे। सभी पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। घोंसले के पास छोटे-छोटे बच्चे पड़े हुए थे, जो उड़ना भी नहीं जानते थे। कुहू और मीठी ने उनको देखा और उनकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। उन छोटे बच्चों को वो लोग एक सुरक्षित स्थान पर ले आते हैं। जब बारिश बंद हुआ तो पूरा जंगल कुहू और मीठी की बहादुरी की सराहना कर रहा था। कालू कौवा दूर से ये सब देख रहा था। वह हैरान था। उसका बेटा, जिसे वह हमेशा बदमाशी सिखा रहा था, आज वह पूरे जंगल का हीरो बन गया। कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहां गया और बोला, मैंने अब तक जीवन में सिर्फ दूसरों को तंग करना सीखा था, मगर आज मेरे बेटे ने सिखाया कि सेवा और भलाई में जो आनंद है वह कहीं और नहीं। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं भी सबकी मदद करूँगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी एक छोटी सी अच्छाई पूरे संसार को बदल सकती है।